हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ पूनम गांधी चैप्टर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। ठीक है। नाउ कंटेंट एज पर लेटेस्ट CBSE सिलेबस, कॉन्सेप्ट्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस, सिंगल यूज़, स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल, बजट एंड प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन, यहाँ से हमारा मेन थ्योरेटिकल पार्ट शुरू होता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स ऑल, स्मॉल एंड बिग, ठीक है। वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट बिजनेस हो, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको क्या चाहिए कि वो प्लानिंग करे। ठीक है, सबको क्या चाहिए? प्लानिंग। नाउ टू मीट देयर गोल ऑफ इंक्रीज इन सेल, भाई सबके क्या गोल्स होते हैं कि वो उनकी जो सेल है उसको बढ़ाए, अपनी अर्निंग्स को हाई करे, अपने प्रॉफिट को हाई करे और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाए। ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर, हर बिजनेसमैन इन सब चीज़ों के साथ और क्या सोचता है कि फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। नाउ थिंक अबाउट फ्यूचर, मेक प्रिडिक्शंस एंड अचीव टारगेट। ठीक है, हर बिजनेसमैन क्या करता है? फ्यूचर के बारे में सोचता है, कुछ प्रिडिक्शन करता है एंड अपने टारगेट को अचीव करता है। ठीक है, टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड दे डू प्लानिंग्स, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, उसके लिए वो प्लानिंग बनाता है। फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, बिग हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सबको प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि जिससे वो अपने कुछ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। गोल्स कैसे? प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, सेल्स को इंक्रीज़ करना और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना। हर तरह के बिजनेसमैन जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं और टारगेट को अचीव करते हैं। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंक इन एडवांस व्हाट टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन। कह रहा प्लानिंग क्या है? प्लानिंग कुछ नहीं है। प्लानिंग मीन्स एडवांस में थिंक करना। ठीक है, आने वाले समय से पहले ही एडवांस में। एडवांस का मतलब क्या? कि जो चीज़ होने वाली है उसको पहले ही, एडवांस में, किसी चीज़ के होने से पहले ही। सो एडवांस में ही थिंक कर लेना कि कैसे, कब, कहाँ और कौन, ठीक है, करेगा। आसान भाषा में वी कैन से प्लानिंग क्या है? एक ब्रिज है। प्लानिंग एक ब्रिज है जो कहाँ है? एक गैप है, एक गैप के बीच में। अच्छा, गैप कैसा? कि कहाँ हम आज खड़े हैं और कहाँ हमें कल जाना है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? एक ब्रिज है जो किसके बिटवीन है? कि कहाँ हम आज हैं, प्रेजेंट पोजीशन, एंड कहाँ हमें जाना है, फ्यूचर पोजीशन। नाउ कीपिंग इन माइंड, दिमाग में रखने की चीज़ है, द टाइम डायमेंशंस वी कैन कीपिंग इन द माइंड टाइम डायमेंशन वी कैन डिफाइन प्लानिंग। सेटिंग ऑब्जेक्टिव,
for a given period of time, formulating various course of action to achieve them, and then select best possible alternative from the different courses of action. Now कह रहा है कीप इन माइंड, दिमाग में क्या ध्यान रखो, टाइम डायमेंशन, टाइम को भी डायमेंशन रखो जब आप प्लानिंग को के बारे में सोच रहे हो। जब आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे हो तो उस टाइम में जो टाइम है उसको भी ध्यान में रखो, उसको भी माइंड में रखो। कैसे कह रहा है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, जब आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हो तो उसको एक टाइम फ्रेम के साथ सोचो। भाई ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 10 साल 20 साल या उसके कोई टाइम ही नहीं। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा किसी टाइम बाउंडेशन के साथ होते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इस टाइम के बीच में हमें अचीव करना है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है, ऐसे सेट करो। फॉर्मुलेट वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन और टू अचीव दैम, और बोल रहा है बहुत तरह तरह के एक्शंस लो जिसके वजह से वो जो आपने ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं वो कंप्लीट हो सकें, अचीव हो सकें। एंड जो आपने कोर्स ऑफ एक्शन लिए हैं उससे जो रिज़ल्ट मिला है उनमें से किसी एक बेस्ट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है। नाउ फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का मेन फोकस क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। नाउ प्लानिंग स्टार्ट्स with determination of objective। डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइन। ठीक है। प्लानिंग स्टार्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब प्लानिंग किसके साथ होता है कि आप डिटरमाइन करो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अलॉन्ग विद उसके साथ एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन टू दीज गोल्स। ठीक है। पहला डिटरमाइन करो ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या क्या एक्टिविटीज़ ली जाएंगी जिससे ये गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कह रहा है कि प्लानिंग का कोई मतलब नहीं बनता जब तक प्लानिंग ऐसा ना हो जिसके वजह से जो प्री डिटरमाइंड, जो सोचे हुए गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव ना हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन। फर्स्ट, सबसे पहला फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज़ प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन जिसको परफॉर्म करा जाना चाहिए हर मैनेजर द्वारा। कोई भी नो अदर फंक्शन, कोई भी दूसरे फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट करे जाएंगे मैनेजर द्वारा जब तक वो क्या परफॉर्म ना कर ले, अपनी प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म ना कर ले। दिस इज़ आल्सो रेफर्ड एज प्रीमिसी ऑफ प्लानिंग। ठीक है, कि प्लानिंग सबसे ऊपर है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में कहता प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि प्लानिंग क्या है, प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन है जिसको परफॉर्म करना पड़ेगा हर मैनेजर द्वारा। वो कोई भी अदर फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट करेगा मैनेजर जब तक वो प्लानिंग फंक्शन ना करे। इसीलिए दिस इज़ आल्सो रेफर्ड प्रीमेसी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। परवेसिव, प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, हर लेवल पर, टॉप लेवल, टॉप, मिडल एंड लोअर, हर लेवल पर चाहिए। इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स स्मॉल, मीडियम, गवर्नमेंट, प्राइवेट,
हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। इट इज़ नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड एट टॉप लेवल मैनेजर। हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ टॉप लेवल पर होगी, नहीं, ओनली बट प्लानिंग डन बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल। हम ये कहेंगे प्लानिंग ऐसी चीज़ है जो टॉप वाला भी करेगा, मिडल वाला भी करेगा एंड लोअर वाला भी करेगा। फॉर दैट इज़ टॉप मैनेजमेंट डू प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज होल। टॉप लेवल वाले का क्या काम है कि वो जो प्लानिंग करेगा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेगा। नेक्स्ट, उसके बाद जो मिडल वाला है वो प्लानिंग करेगा मिडल मैनेजमेंट टू डेवलपमेंट प्लानिंग, और मिडल वाला जो है वो डेवलपमेंट के लिए करेगा प्लानिंग, और जो लोअर है वो डे टू डे की एक्टिविटीज़ को करने के लिए प्लानिंग करेगा। ठीक है, 3 बात थी। टॉप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मिडल की प्लानिंग जो होगी वो डेवलपमेंट के लिए होगी, और लोअर मैनेजमेंट की प्लानिंग जो होगी वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए होंगी। नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक, आगे के लिए देखता है, फॉरवर्ड लुकिंग की बात करता है। प्लानिंग ऑलवेज मीन लुक अहेड, मीन्स आगे देखो। हाँ, इजी लैंग्वेज में हम ये कहेंगे, आगे की बात करता है, आगे देखने की बात करता है कि प्लानिंग क्या है, लुकिंग अहेड, आगे की बात करता है, आगे देखो की बात करता है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की बात करता है। कह रहा है ऑल मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स हैं, ट्राई करें कि क्या वो प्रिडिक्शन कर सकें। फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर के साथ एक वर्ड आता है कि फ्यूचर हमेशा प्रिडिक्शन बेस होता है। ठीक है, तो फ्यूचर के साथ क्या आता है, प्रिडिक्शन वर्ड। तो वही बोला, प्लानिंग क्या है, मीन्स आगे देखो। प्लानिंग, तो प्लानिंग क्या है, हमेशा फ्यूचर की बात करेगा। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, आगे देखो, आगे की बात करो। प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, फ्यूचर को लेके फंक्शंस जितने भी हैं। और ऑल मैनेजर्स ट्राइज टू मेक प्रिडिक्शन, वो प्रिडिक्शन करें एंड अज्यूम करें फ्यूचर को, फ्यूचर को लेके प्रिडिक्शन करें एंड अजम्पशन करें। इट इम्प्लाइज कीपिंग इन माइंड फ्यूचर, एनालाइज इट एंड प्रिडिक्ट इट। और हमेशा ध्यान में क्या रखें कि फ्यूचर है तो उससे पहले एनालाइज करो एंड प्रिडिक्ट करो। तो प्लानिंग क्या, फ्यूचरिस्टिक, आगे देखो। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। हर मैनेजर को क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है, अजम्पशन करना है फ्यूचर के लिए। प्लानिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूअस, नाउ यहाँ पे क्या मतलब है, प्लान्स आर प्रीपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लान प्रिपेयर करे जाते हैं कब के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नाउ वो स्पेसिफिक पीरियड क्या हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक क्वार्टर भी हो सकता है, एक ईयर भी हो सकता है। बट क्या नहीं हो सकता, बट नॉट फॉर अनलिमिटेड पीरियड। हम ये नहीं कह सकते कि अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। ठीक है, नाउ at the end of that period there is need for new plan to be drawn on the basis of new requirement and future condition। ठीक है, सपोज कोई प्लानिंग हमने करी 2021 में, और हमने उसको प्लान को बनाया था फॉर 1 ईयर। ठीक है,
तो 2022 आते ही ये वाला प्लान की वैल्यू ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब हमारे लिए कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स आनी है, फ्यूचर के लिए की कुछ न्यू कंडीशंस आनी है। ठीक है, मेन क्या है कि कंडीशंस बदलती है, इन्वायरमेंट बदलता है, इकोसिस्टम बदलता है, इकोनॉमिक बदलती है पूरी। ठीक है, तो बोल रहा है एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, जिसके लिए आपने यहाँ पर बनाया था टाइम, मंथ के लिए, क्वार्टर के लिए, ईयर के लिए, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, जब वो समय, जब वो वाला प्लान ख़त्म हो जाए, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर नीड आती है कि आप न्यू प्लान को बनाओ। अच्छा, उसके बेसिस भी होने चाहिए न्यू। ठीक है, न्यू रिक्वायरमेंट और फ्यूचर कंडीशंस। देयर इज़ अ साइकिल ऑफ प्लानिंग। साइकिल की क्या है? प्लानिंग है। दैट मीन्स प्लान इज़ framed, implemented and followed by another plan, so on। मीन्स यहाँ क्या मतलब है, जैसे ये वाला प्लान ख़त्म होगा 23 वाला आएगा, उसके बाद 24 वाला आएगा, तो एक के पीछे एक प्लान्स आते रहते हैं। इसलिए क्या बोला, प्लानिंग क्या है? एक साइकिल है। दैट मीन्स प्लानिंग फ्रेम्ड, इम्प्लीमेंटेड, फ्रेम किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है और फॉलो किया जाता है एक दूसरे को। ठीक है, तो प्लान कैसा होना चाहिए भाई? प्लान जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के होना चाहिए। स्पेसिफिक पीरियड कैसा? मंथ, क्वार्टर, ईयर। और एट द एंड ऑफ सच पीरियड, जब वो पीरियड ख़त्म हो जाए प्लानिंग का, तो आप ड्रॉन करो न्यू प्लान। उसको बेसिस क्या होनी चाहिए? न्यू रिक्वायरमेंट, न्यू फ्यूचर कंडीशन। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक साइकिल है। ठीक है, जो फ्रेम्ड होता है, इम्प्लीमेंटेड होता है और फॉलो करता है एक दूसरे प्लान को। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब इसका क्या मतलब है? प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन different alternatives are available. We have to select most suitable alternative. We cannot imagine planning in absence of choice, because in planning function manager evaluate various alternative and select most appropriate. But if there is one alternative available, then there is no requirement of planning। समझने वाली बात है। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं प्लान ए एंड प्लान बी, बस यही बात ये कह रहा है प्लानिंग फंक्शन नीड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। प्लानिंग वहीं करना जहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं एक बार जो सोच लिया तो वही करना पड़ेगा, चाहे हमें लॉस ही क्यों ना फेस करना पड़े। प्लानिंग के लिए ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्लानिंग फंक्शन इज़ नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों। वी हैव टू सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव्स, उनमें से हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करेंगे। वी कैन नॉट इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस। नाउ अगर ऑल्टरनेटिव्स की चॉइस ही नहीं है, एक ही प्लान है बस और वही रहेगा, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स इवेल्युएट वेरियस ऑल्टरनेटिव। जो फंक्शंस मैनेजर्स जो हैं हमारे, वो डिफरेंट बहुत तरह के ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं और सिलेक्ट करते हैं जो उनमें से सबसे अप्रोप्रिएट है, जो सबसे बेनिफिशियल है। बट इफ़ अगर वहाँ पे एक ही ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ पर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। ठीक है, नाउ ये था प्लानिंग इन
involves डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नाउ सपोज आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक है, नाउ आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। कार या फ्लाइट, ऑल्टरनेटिव 2 रोड, ऑल्टरनेटिव 3 ट्रेन। ठीक है, नाउ अब आगे क्या करोगे आप प्लानिंग करोगे। ठीक है, प्लानिंग करके आप इन तीनों के प्रॉज एंड कॉन्स देखोगे कि इन तीनों में से किस में क्या फ़ायदा है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, एंड इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आप सिलेक्ट करोगे इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव मेरे पास सबसे बेस्ट है। ये इस तरह से था कि आप प्लानिंग करोगे और प्लानिंग में आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव निकलेंगे, उससे आप जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करोगे। और अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है ही नहीं तो वहाँ पे प्लानिंग की नीड ही नहीं है, वहाँ पे डिसीजन ही नहीं है कुछ आपके पास सीधा एक ही रास्ता है, कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पर वही लिखा था। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग फंक्शन इज़ नीड ओनली डिफरेंट इज़ ओनली व्हेन प्लानिंग फंक्शन इज़ नीडेड। प्लानिंग फंक्शन वही है पॉसिबल है जहाँ पर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों। अगर ऑल्टरनेटिव्स नहीं है तो वहाँ पे प्लानिंग फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। वी हैव टू सिलेक्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव्स। हम इमेजिन ही कर सकते प्लानिंग जहाँ पर क्या नहीं है, चॉइस ही नहीं है। क्योंकि बिकॉज इन प्लानिंग मैनेजर इवेल्युएट, ठीक है, क्या करता है इवेल्युएट, अलग अलग तरह के ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करता है, सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट को। बट इफ़ अगर एक ही ऑल्टरनेटिव होगा, एक ही ऑप्शन होगा वहाँ पर, देन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। मीन्स इट इज़ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज़ मेंटल प्रोसेस। दिमागी शक्ति चाहिए आपको इसके लिए। विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग। जो बंदा सोच नहीं सकता, जो कैपेबल ही नहीं है थिंक करने के लिए, उसे आप प्लानिंग का फंक्शन नहीं दे सकते। इट इज़ बेसिक एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सोच लो। प्लानिंग का मतलब क्या कि वहाँ पर हमें क्या चाहिए, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए, रादर देन गैस वर्क कि हाँ गैस कर लिया। नहीं, हमें लॉजिकल, भाई अगर मैंने ये चीज़ सोचा है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर मैंने बस सोची है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर मैंने मेट्रो सोची है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये नहीं कि ठीक है मुझे तो लगता है बस से जाना ठीक रहेगा, वैसे नहीं सोचना। और विशफुल थिंग, मेरा मन करता है, विश नहीं कर सकते आप।
In other words, thinking for planning must be orderly and based on analysis of fact and forecast. प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? एनालाइज, फैक्ट को एनालाइज करके एंड फोरकास्ट करके. ठीक है. हमने क्या पढ़ा? प्लानिंग क्या है? कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग ऐसी करते हैं जिसके वजह से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है. परसुएसिव, ऑल लेवल, फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टीन्यूस, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड मेंटल एक्सरसाइज. ठीक है. नाउ नोट्स लिखेंगे. फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. ठीक है. नंबर 1, प्लानिंग focuses on achieving objective. ठीक है. what it means. Planning starts only after you have a clear goal or target in mind. ठीक है. नेक्स्ट की पॉइंट, it has no meaning unless it help organization to achieve its predetermined goals. Once goals are set, planning decides the method, procedure and steps
to reach them. ठीक है. Second, planning is the primary function of management. Primary function of management. What it means. It is the first or base function for every manager. Key point: no other management function like organizing, staffing, or directing can be executed without doing planning first. Next, planning is primary function of management, means it is the first or base function of every manager. Key point: no other management function like organizing, staffing, directing can be executed without doing planning first. This is also called primary function. ठीक है. Third, planning is pervasive. What it means: planning is required at all level of management, top, middle, and lower. ठीक है. And in all types of organization,
की पॉइंट it is not just it is not just a top it is not just a top लेवल जॉब। ये सिर्फ टॉप लेवल जॉब नहीं है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो प्लान करता है फॉर पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। अब जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है, प्लान्स फॉर डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाते हैं, प्लान्स फॉर डिपार्टमेंट। लास्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो प्लान करते हैं, प्लान्स फॉर डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ने क्या, प्लानिंग क्या है, एक फ्यूचरिस्टिक या कह लो फॉरवर्ड लुकिंग है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्लानिंग ऑलवेज, हमेशा लुकिंग अहेड इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा कहाँ देखने की बात करता है? फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर में देखने की बात करता है। प्लानिंग ऑलवेज लुकिंग अहेड इनटू द फ्यूचर। की पॉइंट्स, मैनेजर try to make prediction manager try to make prediction and assumption। मैनेजर क्या करेगा? प्रेडिक्शन करेगा एंड अजम्पशन करेगा। किस चीज़ के बारे में? अबाउट फ्यूचर के बारे में। कैसे करेगा? बाय एनालाइजिंग किसको? ट्रेंड्स को। जो ट्रेंड्स होते हैं, नॉट मॉल वाला, ट्रेंड्स को एनालाइज करके वो प्रिडिक्ट करेगा, अज्यूम करेगा। मीन्स दे प्रिपेयर फॉर व्हाट कमिंग नेक्स्ट। वो कर क्यों रहा है प्रिपेयर? क्योंकि वो देखना चाहता है, उसको ये पता चलेगा कि नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या आने वाला है, क्या होने वाला है।
रेदर देन बजाय उसके क्या हो गया, रेदर देन लुकिंग पास्ट। नेक्स्ट, planning is a continuous what it means, it means planning, it means planning never stop, never stops, it operate continuous, it operate continuous साइकिल, ठीक है, हमेशा चलता ही रहेगा। की पॉइंट, plannings are made for a specific period, there is might be a month, might be a quarter and might be a year, ठीक है। वंस एक बार जब वो डिसाइड करा हुआ पीरियड एंड हो जाएगा, देन वहाँ से या वहाँ पर एक न्यू प्लान मस्ट बी फ्रेम्ड किया जाएगा, ठीक है। और जिसका बेस क्या होगा, अब उसका जो बेस होगा कि नई रिक्वायरमेंट के बेस पे नया प्लान बनाएंगे। ये नहीं कि अब पुराना ख़त्म हो गया और नए प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन बेस वही है जो पहले सोचा हुआ था, जिसको पहले के बेस पे बनाया था। नहीं, न्यू रिक्वायरमेंट की, अब न्यू रिक्वायरमेंट क्या है, न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड चेंज इन फ्यूचर कंडीशन, ठीक है। सेकेंड लास्ट, सिक्स्थ, planning involves decision making, planning is only needed, तभी ज़रूरत है जब when there is, वहाँ पर चॉइस हो, ठीक है, और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो, गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और जहाँ पर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं ही नहीं, चॉइसेस हैं ही नहीं, वहाँ पर प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं हो और ज़रूरत भी नहीं है। की पॉइंट्स,
मैनेजर इवैल्यूएट करेगा अलग अलग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को एंड और सिलेक्ट करेगा उनमें से जो मोस्ट सुटेबल होगा। ठीक है। इफ देयर इज ओनली वन वे टू डू a job, there is no need for planning की नीड ही नहीं है अगर वहाँ पर कोई अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं ही नहीं। ठीक है। नाउ लास्ट planning is a mental exercise। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। What it means? It is an इंटेलेक्चुअल दिमागी प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स क्या मांगता है ये रिक्वायर्स लिखा है। हायर लेवल ऑफ थिंकिंग rather than physical doing। key points: it involves logical and systematic क्या मांगता है भाई कि अब लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग रखो। और इस लॉजिक और सिस्टम थिंकिंग का बेस क्या होना चाहिए? जो बेस्ड ऑन होना चाहिए फैक्ट्स पर, फोरकास्ट पर, rather than किस पर नहीं होना चाहिए? rather than गैस करके, rather than विश मन की बात मान के, विशफुल थिंकिंग। ठीक है। ये हमारे 6 पॉइंट्स थे।